गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से मैं 12th क्लास का वी ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन लेकर के आ गया हूँ, जो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त करवाएंगे। तो देखिए मोटिवेशन ऑफ द डे आज का क्या है। कामयाबी हासिल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सही समय, सही सोच और सही तरीका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सही समय पर सही सोच होना बहुत ज़रूरी है और सही तरीका होना चाहिए। एक अच्छा स्ट्रैटेजी होना चाहिए, उसके बाद ही आप सफल हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का क्वेश्चन क्या है, मैं उससे की ओर बढ़ता हूँ। अगर आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाइएगा। 12th को आप ऐसे ही चुटकी में मसल करके पार हो जाइएगा यदि मेरा सारा वीडियो यदि आप देख लेते हैं। ठीक है, और यदि जब आप एयरफोर्स के एग्ज़ाम बैठिएगा तो उसमें भी आपका बहुत सारे क्वेश्चन को टच कर जाएगा। अब देखिएगा इस तरह से मैं आपको बना रहा हूँ, उसी प्रकार से मैं मैथ भी डाल रहा हूँ। 11th और 12th का मैथ भी डाल रहा हूँ। यदि आपको इच्छा हो तो आप जा कर के देख सकते हैं, और यदि आप उस मैथ को अगर देख लेते हैं तो 12th वैसे भी आप निकल जाइएगा, और एयरफोर्स में जाकर बैठिएगा तो स्वतः ही आपको क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, मैं इस लायक तैयार कर रहा हूँ मित्र। थैंक यू। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के। जो मेरा क्वेश्चन है देखिए, एक धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को होती है। यह तो सूत्र ही होता है मित्र, जो हमने तो शायद क्या वीडियो से याद नहीं है, पिछले वीडियो में ही हमने इसको हम चर्चा किए थे, और इसको तो हम सूत्र बता भी दिए थे मित्रों। धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र जो बायो-सावर्त के नियम से ही निकलता है। एक वृत्त रहता है और उसके केंद्र पर निकालना रहता है। ठीक है, तो हमने निकाल के बताया ही था। तो ठीक है, यदि आप नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो जा कर के देख लीजिएगा। अगर रेगुलर व्यूअर होंगे तो उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यदि आप इसको हम पहला वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप जाइए, इससे अच्छा है कि आप फर्स्ट वीडियो से जा कर के देखिए और शुरू से देखिएगा तो बहुत ही आनंद आएगा और इसको समझ भी आएगा। और नहीं तो फिर ये इसके लिए आपके लिए फालतू है, यदि आप इसको सिर्फ आप देख रहे हैं तो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। एक धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो हम लोग का सूत्र तो याद है मित्रों, ये क्या होता है, म्यू नॉट बटा 4 पाई। म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई बटा आर गुने 2 पाई होता है। ठीक है, म्यू नॉट बटा 4 पाई गुने आई बटा आर गुने 2 पाई। तो यदि अगर कैंसिल अगर किया गया है तो ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। पाई से पाई खत्म, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा म्यू नॉट आई बटा हो जाएगा 2r। ठीक है, तो म्यू नॉट आई बटा 2r कहाँ है, यहाँ तो 4 आ रहा है। एन जो है से लपेटों की संख्या, फेरों की संख्या है, कितना नंबर है। ठीक है ना, नंबरिंग, तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एन जो है उससे सिर्फ गुना रहता है। आपको देखना है कि म्यू नॉट बटा 2r कहाँ होता है। म्यू नॉट आई बटा 2r नहीं है, 2 पाई है। म्यू नॉट आई बटा 2r यहाँ पे है। ठीक है, तो सही उत्तर इसका यही हो जाएगा, ऑप्शन यही सही हो जाएगा। ठीक है, एन तो है फेरों की संख्या, तो आप घुमा करके आप गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दंड चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया गया है तो इसकी उत्तरी ध्रुव कैसा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जैसे ही आप इस चुंबक को आप लटकाते हैं तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर दिशा में खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव जो होगा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर होगा। सिंपल सी बात है, याद रखिएगा। हालांकि उत्तरी ध्रुव की ओर इसलिए खड़ा हो जाता है क्योंकि चुंबक जो है, चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। इसलिए क्या होता है, उत्तरी ध्रुव की ओर, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर जो होता है मुँह करके खड़ा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर नॉर्थ नॉर्थ में प्रतिकर्षित और साउथ साउथ में प्रतिकर्षित होता है। इसलिए दंड चुंबक जो है सो साउथ की तरह व्यवहार करता है, साउथ पोल की तरह। इसकी वजह से वह जो है से नॉर्थ की तरह खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर होगा इसका सही उत्तर। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। जब एक धारावाही वृत्तीय कुंडली में धारा दोगुनी एवं लपेटों की संख्या अधिक कर दी जाए तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का है ना, क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, है ना, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मित्रों कि बी बराबर जो होता है केंद्र पर म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई बटा आर गुने कितना होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, पूरा वृत्त के लिए यदि बात किया जाए, पूरा लूप के लिए बात किया जाए तो
कहीं वित्तीय कुंडली में धारा को दोगुना कर दिया जाए। अगर हम धारा को दोगुना कर देते हैं, लपेटों की संख्या को आधी कर दिया जाए। मान लिया जाए कि इसमें लपेटों की संख्या कितना था, n। ठीक है, n से गुना कर देते हैं। तो लपेटों की संख्या n था, अब n को क्या कर दिया गया, आधी कर दिया गया। ठीक है, तब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा। तो 2 से दोगुना हुआ था और 2 से यहाँ आधा भी हो गया, तो 2 से 2 कट गया। तो सिंपल सी बात है कि जस के तस ही रह जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, समान। इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, अनचेंज, जस के तस रह गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किसी लंबे सीधे धारावाही तार से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगा यदि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न क्षेत्र 2 मिली टेस्ला है। कहा जा रहा है किसी लंबे सीधे धारावाही तार से, मैं आपको कॉपी पर इसको समझा देता हूँ, यहाँ पे स्थान नहीं है, जगह नहीं है। ठीक है, तो देखिए कॉपी पर, तो देखिए कहा जा रहा था किसी से लंबे सीधे धारावाही तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वह क्या होगा जब इसका जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो ये छोड़िए, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह 2 मिली टेस्ला है। तो हमने बताया था इस तरह की बात है, किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है इसके आधार बिंदु पर। तो ऐसे आप चित्र तो देखे होंगे, सिद्ध किए ही होंगे। क्या होता है, बी बराबर हो जाता है μ0/4π × 2I/r सूत्र होता है। तो आप देख लीजिएगा मित्रों, बी कितने दिया गया है, 2 मिली टेस्ला। तो 2 × 10 के पावर कितना होता है, -3 होता है। 2 × 10 के पावर -3 होता है। ये लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण होता है। ठीक है, और वह जो होता है एक सूत्र जो वृत्तीय लूप के कारण होता है, जो वहाँ पे हो जाता था 2 नहीं रहता था, y/r और गुने 2π हो जाता था। ठीक है, अगर आधा वृत्त के रहता था तो पाई हो जाता था, है ना। अगर 1/4 के लिए रहता था तो π/2। तो मैंने उस तरह से आप जैसे करना चाहे कर सकते थे। तो 2 × 10 के पावर -3 दे दिया गया है टेस्ला, और μ0/4π के जो वैल्यू होता है 10 के पावर -7 होता है। 2 × I का वैल्यू को ज्ञात करना है, I जिसके तैसे हम छोड़ देते हैं, और R जो दिया गया है 10 सेंटीमीटर ही है ना, देख लीजिएगा थोड़ा सा, तो कैलकुलेशन में गलत हो सकता है, 10 सेंटीमीटर ही है। तो ठीक है, 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलेंगे तो 10 × 10 के पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, 10 के पावर -2 से यहाँ कटेगा तो 10 के पावर -5 आ जाएगा, 10 के पावर -5 से यहाँ कटेगा तो यहाँ पे 10 के पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 के पावर -2 आ जाएगा। उधर कितना हो जाएगा, 2 था, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। इधर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ 10 था। ठीक है ना, 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 के पावर -1 हो जाएगा, और गुने I हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो है से नीचे जाएगा तो 1/, कितना हो जाएगा, 10 के पावर -2, 10 के -1, 10 के पावर -3, तो नीचे 10 के पावर -3 जाएगा, बराबर हो जाएगा I। ठीक है, अगर 10 के पावर -3 ऊपर जाता है तो 10 के पावर 3 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, 1000 एम्पियर इसका वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है 1000 एम्पियर। ठीक है, 1000 एम्पियर जो है तो बी ऑप्शन सही है। चलिए अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन की ओर। किसी सीधा धारावाही तार को R त्रिज्या के वृत्तखंड के रूप में मोड़ा गया है तो वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम कितना हो जाएगा, है ना। सीधी सी बात है, वही फार्मूला है जो हमने 2 क्वेश्चन करके आए हैं ऊपर। ठीक है, इसके जस्ट ऊपर हमने 2 क्वेश्चन जो करके आया है वही फार्मूला है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप देखिए, तो किसी सीधे धारावाही तार को R त्रिज्या के वृत्तखंड में, है ना, एक वृत्तखंड दे दिया गया है। ठीक है, एक होता है अनंत लंबाई का एकदम सीधे धारावाही होता है ना, उसके जो होता है ना कुछ दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र होता है, और ये क्या होता है, वृत्तखंड के रूप में होता है। ठीक है, अगर पूरा वृत्त रहता है तो जो निकलता है मित्रों सूत्र बायोट-सावर्त के नियम से निकलता है, एंगल 90 डिग्री रखने पर, क्योंकि जो होता है परपेंडिकुलर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलता है, तो साइन 90 डिग्री का 1 हो जाता है वैल्यू, तो μ0/4π आइडियल साइन थीटा होता है, और डीएल का जगह पर 2πr रख दिया जाता है ना, तो 2πr रख दिया जाता है मित्रों, तो μ0/4π बी बराबर क्या होता है, μ0/4π, है ना, और I/r गुने हो जाता था 2π हो जाता था। हालांकि मैंने डिटेल पिछले वीडियो में बताया है
इसलिए मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लंबे वीडियो करने से क्या फ़ायदा है। म्यू नॉट बटा 4 पाई गुना क्या होता है आई बटा आर गुना क्या होता है 2 पाई होता है, ठीक है। तो ये तो 2 पाई होता है पूरा वृत्त के लिए होता है, लेकिन आपका प्रश्न में जो कहा जा रहा है मित्रों वह कहा जा रहा है थीटा कोण डिग्री पर, है ना। कहा जा रहा है वृत्तखंड के बढ़ा गया है यदि वृत्त के केंद्र पर, नहीं क्वेश्चन गलत है, वृत्त के केंद्र पर यदि थीटा डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, अगर थीटा डिग्री के कोण बनाया जा रहा है तब उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, तो यहाँ थीटा डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो अगर पूरा वृत्त था तो पूरा के लिए 2 पाई हो जाएगा, है ना। 2 पाई अगर बन रहा है, अगर थीटा एंगल बन रहा है मतलब पता नहीं कितना बन रहा है, ठीक है। तो थीटा एंगल अगर बन रहा है मित्रों तो हो जाएगा थीटा यहाँ पे 2 पाई के स्थान पर रख देंगे, ठीक है। चलिए तो हमको क्या ये थीटा डिग्री कहा गया तो इसको रेडियन में बदलना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि पाई बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है, रेडियन में बदलना है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा पाई हो जाएगा। अगर थीटा एंगल से बदलना है तो 180 बटा, है ना, पाई गुने क्या हो जाएगा, नहीं थीटा गलत हो जाएगा ना, 180 डिग्री बराबर पाई होता है, और 1 डिग्री अगर करेंगे तो पाई बटा 180 हो जाएगा। हमको थीटा डिग्री को बदलना था तो क्या हो जाएगा गुने थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो पाई बटा 180 गुने थीटा, तो आप थीटा का जगह पर लिख सकते हैं, इधर हम लिख दे रहे हैं म्यू नॉट बटा 4 पाई गुने आई बटा आर गुने पाई बटा 180 गुने थीटा हो जाएगा। तो पाई से पाई ख़त्म हो जाएगा, और सिंपल सी बात है म्यू नॉट बटा 4 से 180 में गुना कीजिएगा तो 8 का 72 720 हो जाएगा, 720, ठीक है। और नीचे आर है तो आर लीजिए, ऊपर आई है तो आई और थीटा है तो थीटा, तो म्यू नॉट आई थीटा बटा 720 आर कहाँ है, म्यू नॉट आई थीटा बटा 720 है, तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये सब पसीना चुहा हुआ है, इतनी गर्मी है ना कि पसीना गिर रहा है, पसीना गिरने की वजह से सिर्फ पूरा देखिए कॉपी किस तरह से भींग जा रहा है ना। फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाई दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। और थोड़ा सा लिखिए, अंत करने से वीडियो अंत करने से पहले मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, और हमने क्वेश्चन जो पिछले वीडियो में हमने पूछा था उसका मैं उत्तर भी बता दे रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमने क्वेश्चन पूछा था वह है, एक समानांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी 4 mm है, तो विभवांतर 60 वोल्ट है। तो यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाकर 12 mm कर दिया जाता है तो संधारित्र विभवांतर कितना हो जाएगा, हमने क्वेश्चन पूछा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे ये सही उत्तर होगा देखिए, है ना। एक समानांतर पट संधारित्र है, ठीक है, इधर प्लस 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 या माइनस माइनस है। हालांकि विद्युत क्षेत्र के तीव्रता का जो फार्मूला होता है मित्रों ई बराबर हो जाता है भी बटा क्या होता है डी हो जाता है ना। क्या होता है भी बटा ई बटा भी बटा डी होता है। यहाँ पे बात किया जा रहा है मित्रों सिर्फ वोल्टेज और डिस्टेंस का, तो भी और डी अगर इधर जाता है तो क्या हो जाएगा ई डी बराबर भी, मतलब डी समानुपाती भी का है, मतलब कह सकते हैं कि D1 बटा D2 बराबर V1 बटा V2। तो ऐसे रहने दीजिए, क्या कह रहा है सब देख लीजिए। प्लेटों के बीच की दूरी जो है सो 4 mm है। कितना है प्लेटों के बीच की दूरी, पहले तो 4 mm था, ठीक है 4 mm, तब विभवांतर कितना है 60 वोल्ट है। जब 4 mm डिस्टेंस था तब वोल्टेज जो था से 60 वोल्ट था। लेकिन यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाकर 12 mm कर दिया गया, 12 mm कर दिया गया मतलब 3 से गुना किया गया होगा, तो 3 चौका 12, तो 3 से गुना इसमें किया गया था 3 से इसमें आपको कर किया जाएगा। आपको पूछा जा रहा है कि वोल्टेज कितना हो जाएगा 12 mm कर देने पर, तो आप 3 से सिंपल सी बात है गुना कर दीजिए तो 180 वोल्टेज हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 से गुना कीजिएगा तो ना 12 mm हो जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 3 से गुना कर दे 180 वोल्टेज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आप अगर बेसिक मेथड से बनाना चाहते हो वैसे ही आप हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि समानांतर पट्टिका संधारित्र के लिए जो सूत्र होता है वह होता है C बराबर हो जाता है A एप्सिलॉन नॉट बटा D हो जाता है, और हम लोग जानते हैं कि Q बराबर होता है C भी, है ना, धारिता के लिए सूत्र। तो C बराबर क्या हो जाएगा मित्रों Q बटा V हो जाएगा। तो आप C का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे,
तो क्यू बटा भी हो जाएगा और ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी हो जाएगा। आप देख लीजिए 20 समानुपाती हो जाएगा डी का, 20 समानुपाती किसका हो जाएगा, डी का। तो बात तो यही आ गया है ना, तो इस टाइप से आपको बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से इसका आंसर जो होगा ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।